ठीक है जी, थैंक यू। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जी की जयंती पर। और स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का भाव जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ जाखू के ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचे हैं। और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हनुमान जी हम सबकी रक्षा करें, हम सबको शक्ति दे और प्रदेश को भी बल दे आगे बढ़ने के लिए, ऐसी मैं कामना करता हूं। किस तरह से रहा, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, बजट सत्र आज समापन की ओर बढ़ रहा है। आज समापन है। हिमाचल के इतिहास में ये बजट सदैव याद किया जाएगा, उस दृष्टि से कि एक तो घाटे का बजट, पिछले बजट की तुलना में छोटा बजट, कम बजट, जिसमें विकास के लिए गुंजाइश नहीं, अपनी जो खासतौर से जो लाइबिलिटीज है उनको क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा संकट हमारे सामने। इस बजट में सैलरी डेफर करने के लिए ये भी पहली बार हिमाचल के इतिहास में, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, विधायक हैं, कर्मचारी हैं, ये भी एक ऐतिहासिक उस दृष्टि से याद रहेगा कि कौन सा बजट था जब सैलरी को डेफर करने के लिए, विलंबित करने के लिए सरकार से आदेश हुआ। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर और बहुत सारी चीजें ऐसी इस बजट सत्र के दौरान घटित हुई। और लास्ट में एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट्स की जो कंट्रोवर्सी, जिसका जिक्र हम हमेशा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण रखने में जो है पूरी तरह से असफल हुई है। तो ऐसे में वो हमारे सामने उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे मसले जो विधानसभा के अंदर हमने विपक्ष की ओर से उठाने की कोशिश की है जनहित के, उन तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब देने की स्थिति नहीं बन पाई है। आरोप प्रत्यारोप की बातें तो मुझे लगता है कि एक तरफ है, लेकिन कुल मिलाकर के ये बजट समापन की ओर से जब बढ़ रहा है तो प्रदेश के सामने आने वाले समय में पूरे साल भर के लिए नहीं, आने वाले समय के भविष्य के लिए एक बहुत संकट को इंडिकेट करके चला गया है, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है।